हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हैं उसी के एक टॉपिक की, जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जब हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को स्टडी करते हैं मेटल्स के लिए, तो हमने दो चीजों को स्टडी किया। दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, दे कन्वर्ट इनटू देयर रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, कि जो मेटल हैं उनका जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है, और जैसे ही मेटल ऑक्साइड को वाटर में हमने डिसॉल्व कराया, इट कन्वर्ट्स टू मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो ऐसे ही कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक कैरेक्टर के होते हैं। तो बात करते हैं इन ऑक्साइड्स को लेके। द ऑक्साइड्स which exhibit the characteristic of both acid and base। ठीक है, जो दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और जब हम एग्जाम्पल्स की यहां पर बात करें, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए एग्जाम्पल की बात की जाए, तो एग्जाम्पल हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। और सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो है जिंक ऑक्साइड, दैट इज ZnO। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में दो तरह के ऑक्साइड्स की बात आएगी। यहां पे जो दो एग्जांपल्स की बात आएगी, जो एग्जांपल हम यहां पर चूज कर रहे हैं, एक एग्जांपल हमने कहा कि हम चूज करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एंड सेकंड एग्जांपल इज ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों ही एग्जांपल को हमने यहां पर चूज कर लिया। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स विच एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एसिड एंड द बेस। अब एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिड का भी और बेस का। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ले लेते हैं, Al2O3 विच कंबाइन विद HCl। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसने रिएक्ट किया, इट फॉर्म्स 2AlCl। एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर चले जाएंगे। सो दिस इज द रिएक्शन। अगर मैं बात करूं इसकी एसिड की, तो यहां एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर का वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल यहां पर चूज कर लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दैट इज रिएक्टिंग विद अ बेस। अब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन की हम बात कर लें, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंबाइंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2NaAlO2 एंड वाटर। So this product is known as sodium meta aluminate। तो सीबीएसई में काफी बार ये रिएक्शन हमसे पूछी गई कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक अगर शो करता है, एंड व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद बेस। तो ये प्रोडक्ट हमारा वर्क है यहां पर बनाना, कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का किस तरह से यहां फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है इन दोनों रिएक्शंस को, क्योंकि इस रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दैट इज एक्टिंग एज अ बेस, जबकि यहां पर इट इज एक्टिंग एज अ एसिड। बड़ा इजीली देख सकते हो, अगर ये बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे, और यहां अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड की तरह एक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरफ, जो कि है जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरह ही बात करेंगे जिंक ऑक्साइड को लेके।
दैट जिंक ऑक्साइड कंबाइन विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस H2O। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है देन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो यहां अगर एसिड है ये, तो यहां जिंक ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ बेस। ठीक है, बेस की तरह एक्ट करेगा। सो बेस रिएक्ट विद द एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। साथ ही साथ अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन की हम बात करें विद द बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की हम बात यहां कर रहे हैं, देन इट विल फॉर्म Na2ZnO2 विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो यहां जो जिंक ऑक्साइड है दैट इज एक्टिंग एज अ एसिड, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है। इक्वेशन को बैलेंस करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा हमारा। एंड द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज सोडियम जिंकेट। सो अगेन दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज सिंपल। ऑलरेडी हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल स्टडी किए हैं उसमें इन रिएक्शन को हमने स्टडी किया है कि मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन जो सेकंड रिएक्शन है विद बेस, दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन। इसीलिए यहां पर थोड़ा लर्निंग का रिक्वायरमेंट है, हमें थोड़ा ज्यादा लर्निंग यहां पे करना होगा। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उसके फॉर्मूलेज को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिंक क्लोराइड जैसे सॉल्ट है उसका फॉर्मूला बनाना इजी है। लेकिन अगर हम बात करें जिंकेट, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि जिंकेट का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके साथ साथ एक जनरल टॉपिक है जिसकी हमें बात करनी है, ठीक है, एंड दैट इज एक्वा रिजिया। ठीक है, दिस इज एक्वा रिजिया एंड दिस एक्वा रिजिया इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। ठीक है, हम इसका रॉयल वाटर भी कह देते हैं। तो एक्वा रिजिया या फिर रॉयल वाटर दोनों की अगर बात करें तो क्या यूज क्या है उसका, किस लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, क्या काम है। ठीक है, तो एक्वा रिजिया की बात करें, इट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के लिए फॉर्मूला यहां लिख दिया हमने, दैट इज HNO3 इन द रेशियो 3:1 बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम 3 ml, ठीक है, दोनों का रेशियो की अगर हमने बात करनी है तो इस तरह से हम उसको लिख देते हैं, HCl और नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो है, अगर ये 3 ml हमने चूज किया तो ये हमारे पास 1 ml होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम वहां पर लेकर बात करेंगे, या इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि अगर ये 9 ml है तो ये 3 ml होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो हम निकालते हैं, ठीक है, अगर इसका रेशियो निकालें 9:3 निकालो, देखो तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 3:1 ही आएगा। तो 9 ml या 3 ml, तो चाहे कितना भी हम वॉल्यूम वहां पर यूज करें, लेकिन वॉल्यूम का जो रेशियो होना चाहिए दैट शुड बी 3:1। ठीक है, वो 3:1 होना चाहिए वहां पर। तो ये एक्वा रिजिया है, अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो, किस रेशियो में हमने लेना है उसको, 3:1 के अंदर हमने उसको चूज करना है। अब इसको रॉयल क्यों बोला गया, रॉयल इसलिए बोला गया क्योंकि अगर हम बात करें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, AU हम लिखते हैं गोल्ड के लिए, AG हम लिख रहे हैं
सिल्वर के लिए। सो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक द गोल्ड एंड द सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनका रिएक्टिविटी कम है। सो वी यूज रॉयल वाटर टू क्लीन देयर सरफेस। क्योंकि अगर हम ज्वेलरी की बात करें, गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी जो है उसको क्लीन करने के लिए रॉयल वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का यहां पर ध्यान रखना कि वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओनली विद द एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया का वहां पर यूज किया गया उन्हें क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे हमारे। एक टॉपिक था एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड सेकंड एक्वा रेजिया। तो इन दोनों टॉपिक के साथ जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।